नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम के जो हमारा कोर्स है उसमें आदिकाल एवं भक्तिकाल है, उसकी पृष्ठभूमि और किस प्रकार का साहित्य लिखा गया उसके संदर्भ में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसे आदिकाल कहा जाता है। आदिकाल में 5 प्रकार का साहित्य लिखा गया, जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य, इस तरह का ये 5 प्रकार का साहित्य लिखा गया। इसकी हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो साहित्य लिखा गया वो सिद्ध साहित्य लिखा गया। सिद्ध संख्या में 84 थे, कुल 84 सिद्ध जो प्रमुख हुए हैं वो अपने नाम के आगे पाल लगाते थे, जिनमें प्रमुख थे सरहप्पा। इनका दोहा कोश ग्रंथ बहुत प्रचलित है। इसके बाद में जो इन्होंने योग साधना पर बहुत जोर दिया और योग साधना के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम ये सोचा कि देश की जो जनता है वो जो साहित्य पढ़ती है वो केवल 5% है जो संस्कृत को जानती है। बाकी की जो गांव में निवास करने वाली, ढाणी में निवास करने वाली और संस्कृत के अलावा जो जानने वाली जो देश की जनसंख्या वो 95% है। तो उन्होंने संस्कृत के अलावा एक ऐसी भाषा का चयन करना सीखा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सिद्ध योग साधना का प्रचार हो। इसलिए इनकी भाषा को संध्या भाषा नाम दिया गया और इन्होंने सर्वप्रथम में जो हिंदी की प्रारंभिक रूप है उसमें अपना साहित्य लिखा। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम साहित्य है वो सिद्ध साहित्य से ही माना जाता है। इसके बाद जो साहित्य लिखा गया वो नाथ साहित्य है। नाथ साहित्य सिद्ध योगियों में से निकले हैं। नाथ संख्या में थे, जिनमें गोरखनाथ प्रमुख थे। ये भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे। गोरखनाथ ने है को सूर्य और टै को चंद्रमा से हठ योग साधना का इन्होंने ही प्रचार दिया। इनके साहित्य में सर्वप्रथम खंडन मंडन की विचारधारा मिलती है। खंडन मंडन की विचारधारा के कारण ही इनका साहित्य काफ़ी प्रचलित हुआ और गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रमुख प्रवर्तक थे। उनका साहित्य काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में जो आदिकाल का जो तीसरा प्रमुख साहित्य था वो जैन साहित्य है। जैन साहित्य में जो आचार्य देवसेन है उन्होंने श्रवकाचार लिखा और हिंदी का जो व्यवस्थित व्याकरण है हेमचंद्र ने शब्दानुशासन वो लिखा। और इसके अलावा और भी बहुत ग्रंथ थे भगवान राम श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित। उन्होंने भी इसी हिंदी के प्रारंभिक रूप को, जिसे अपभ्रंश अवहट कहा जाता था, उसको काम में लिया। अब इनका जो साहित्य है इनका बड़ा योगदान है कि हिंदी भाषा के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक व्याकरण तैयार किया, ग्रंथ लिखे। तो जैन साहित्य को भी हम आदिकाल के प्रमुख साहित्य में मानते हैं, उनकी प्रमुख साहित्य में गिनती होती है। इसके बाद का जो साहित्य है, जो चौथा नंबर का साहित्य है, हमने 3 अब तक सुने। रासो साहित्य है वो चौथा साहित्य है। रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ सर्वप्रमुख माना जाता है, जो चंद्रवृदाई द्वारा लिखित है। रासो शब्द का ही अर्थ है राजाओं से संबंधित। ऐसा साहित्य जो राजाओं से संबंधित है, राजा महाराजाओं की जीवनी पर आधारित है, तो वह साहित्य इसमें आता। राजा महाराजाओं के युद्ध और उनके सौंदर्य से संबंधित साहित्य इसमें आता है। रासो शब्द में जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसमें रानी पद्मिनी की कहानी है, राजा रतन सिंह की कहानी है। इसके अलावा जो बिसल देव रासो है वह भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। परमाल रासो है जगनिक का, वह भी बहुत प्रसिद्ध है। रासो साहित्य हिंदी साहित्य में बहुत मायने रखता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप में जो आदिकाल है उसमें इन सभी रासो साहित्य ने हिंदी भाषा के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके बाद हम देखते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक शब्द का ही अर्थ है लोक से जुड़ा हुआ साहित्य। ऐसा साहित्य जो आम जनता से जुड़ा है, आम जनता के मनोरंजन के लिए या उसको प्रेरित करने के लिए लिखा गया। आदिकाल में ऐसा साहित्य न के बराबर है, फिर भी अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ वो इसके अंतर्गत आती हैं।
अमीर खुसरो ने जो भी पहेलियाँ लिखी हैं, मुकरियाँ लिखी हैं, वो इसके अंतर्गत आती है। और जो इसके अलावा ढोला मारूरा दोहा, कल्लोल कवि अथवा कुशललाभ कवि ने जो ढोला मारूरा दोहा लिखा है, वो ढोला मारूरा दोहा इस आदिकाल के लौकिक साहित्य का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसमें आम जन की जो व्यंजना है, आम जन के लिए जो प्रतीक काम लिए जाते हैं, जो रूढ़िगत संस्कार है, वो सबका सब इनमें प्रयोग मिलता है। ये लोक से जुड़ा हुआ साहित्य था। हालांकि इस आदिकाल की ये बात रही कि राजा महाराजाओं से, नारियों के सौंदर्य से संबंधित, युद्ध से संबंधित काव्य ज़्यादा रहा। आम जनता से जुड़ा हुआ उसकी पीड़ा का साहित्य इसमें नहीं के बराबर लिखा गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल में 5 प्रकार का साहित्य लिखा गया, जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य, ये 5 प्रकार का साहित्य आदिकाल में लिखा गया। इसके बाद में जो साहित्य आता है, जो मध्यकाल आता है, मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। मैं फर्स्ट ईयर विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, हमारे बीए पाठ्यक्रम में केवल पूर्व मध्यकाल कोर्स में है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, भक्ति काल भी कहते हैं। इसमें भक्ति ईश्वर के प्रति उन्मुख होती है, ईश्वर के प्रति हमें समर्पण की भाव होता है। भक्ति के जो मार्ग हैं वो अलग अलग हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में ईश्वर को हम साकार रूप में देखते हैं। वह भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं और धरती पर भक्तों के कष्ट करने का अवतार लेते हैं और लीलाएं रचते हैं। निर्गुण भक्ति में ये है कि ईश्वर का कोई रूप, आकार, रूप, सौंदर्य नहीं है, वह सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। वह धरती पर कोई अवतार नहीं लेते, बल्कि धरती पर हमेशा ही विद्यमान रहते हैं। तो सगुण काव्य धारा के 2 प्रमुख धाराएं इसमें मानी जाती है। पूरी की पूरी 4 हैं, लेकिन सगुण में 2 और निर्गुण में 2। पहले मैं सगुण की आपको बताना चाहूँगा कि सगुण की जो 2 धाराएं हैं, उनमें पहली धारा है राम काव्य धारा और दूसरी कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा में भगवान राम से संबंधित साहित्य हम पढ़ते हैं, जिसके प्रमुख हैं तुलसीदास जी, और उनका रामचरितमानस ग्रंथ सर्वविदित एवं सर्वप्रसिद्ध है। भगवान राम ने कैसे धरती पर अवतार लिया, कैसे उन्होंने लीलाएं रची, भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए कैसे रावण का संहार किया, वो पूरा का पूरा जीवनी का हम उनके बारे में पढ़ते हैं। और इस साधना के माध्यम से बताया जाता है कि भगवान राम की हम शरण में जाएंगे, वो हमारे कष्ट दूर करेंगे और हमें सांसारिक मोह माया सब भुलाकर ईश्वर की शरण में जाएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरी काव्य धारा है कृष्ण काव्य धारा। भगवान कृष्ण से संबंधित साहित्य का अध्ययन और भगवान कृष्ण की शरण में जाने से हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमें उनके भजन, कीर्तन, नाम स्मरण पर जोर देना चाहिए। ये पूरा का पूरा इसमें हम पढ़ते हैं। अभी केवल मैं एक संक्षिप्त रूप में आपके सामने बता रहा हूँ। फिर विस्तृत रूप से हम जब अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से चर्चा इस विषय पर करेंगे। इसके बाद में जो दूसरा भक्ति का दूसरा रूप है निर्गुण, उसमें 2 प्रकार के साहित्य लिखे गए, जिसमें पहला साहित्य मैं बताना चाहूँगा वो संत काव्य है, जिसको ज्ञान काव्य भी कहा जाता है। संत कवि ये मानते हैं कि ईश्वर धरती पर कोई अवतार नहीं लेते, वो ईश्वर धरती पर हमेशा से विद्यमान होते हैं और मनुष्य के हृदय में ईश्वर हमेशा से ही रहते हैं। आज जिस प्रकार हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ऐसे ही ईश्वर होता है, हम उन्हें देख नहीं सकते। वह सृष्टि के प्रत्येक कण कण में विद्यमान होते हैं। संतों ने अपनी विचारधारा दी, ज्ञान मार्ग दिया, हम ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान कौन देगा? वो गुरु देगा। इसलिए सदगुरु बनाना आवश्यक है, सत्य का दान कराने वाला गुरु हमें ज्ञान देगा और उस ज्ञान के मार्ग पर चलकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वह तब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसका संत कबीर, दादू, रैदास, नानक काफ़ी संत रहे हैं, लेकिन इनमें संत कबीर ही सबसे प्रमुख संत रहे हैं। और
इसके अलावा जो अगली काव्य धारा है निर्गुण की, वो सूफी काव्य धारा है, जिसे हम प्रेम काव्य भी कहते हैं। सूफी काव्य जो है वो प्रेम पर आधारित है। प्राणी मात्र के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए। जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो सूफी जो संप्रदाय थे, चिश्ती संप्रदाय, उसकी 11वीं पीढ़ी में दायर अजमेर में उनकी दरगाह है। उनका जो उस संप्रदाय से संबंधित जो काव्य है वो प्रेम का काव्य है, और इसमें जायसी प्रमुख कवि हैं जिनका पद्मावत माना जाता है। अभी हमने यहाँ पर इन विषयों की संक्षिप्त चर्चा की है, और जब हम अध्याय करेंगे तो इस पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।